हे गाइस, तो स्मैकडाउन स्टार्ट हो चुकी है। जे ऊसो आ चुके हैं स्मैकडाउन में। एंड गाइस, आपको पता है टैग टीम मैच भी है और मशीन गन कैलिस रिटर्न करने वाले, डेब्यू करने वाले हैं। एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मैकडाउन शो की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है ब्लड लाइन से। सोलो स्क्वाड, जेकब फाटू, टामा टोंगा, टांगा लियो एंड ये रिंग में आते हैं। और सोलो स्क्वाड कहते हैं भाई तू चाहे जिसे मर्जी ला, जिमी को ला, चाहे जे के पास चले जा या किसी के पास भी जा, पर तू हमें नहीं हरा सकता, तू हमें बीट नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ रीजन आई एम द न्यू ट्राइबल चीफ, आई एम द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। मतलब मैं ही हूँ ट्राइबल चीफ। एंड सब उन्हें चैंट कर रहे होते हैं, मतलब अब पता है बू हेट मिल रही होती है। लेकिन गाइस, इतने में ही जे ऊसो का थीम सॉन्ग प्ले होता है, तो वो आते हैं। लेकिन गाइस, सबसे बड़ी बात सोलुस्को ने ये कही, अगर तुझे बचना है रोमर या जिमी ऊसो को, तो आज रात तक मुझे एक्नॉलेज कर लो, तुम्हारे पास टाइम है। जैसे सेम चीज रोमरिंग कहते थे ना कि एक्नॉलेज मी जे ऊसो को, कि आज शाम तक का तेरे पास वक्त है, एक्नॉलेज कर। वो सेम चीज है डायलॉग हमारे सोलो स्कुआ ने मारा है। यू हैव अ वेट एंड एक्नॉलेज मी इफ यू वांट सर्वाइव। तो ये चीज़ कह दी है। एंड उसको जे ऊसो आते हैं, भाई देख मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, ना मैं रोमन की तरफ हूँ, ना मैं तेरी तरफ हूँ। तू मेरा छोटा भाई है, तो मैं तुझे समझा रहा हूँ कि ब्लड लाइन कैसे मत कर, डिवाइड मत कर, जैसे कोई फ़ायदा नहीं। एंड यार ये चीज़ दिखा, मुझे ये लग रहा है कि क्या ये रीयूनियन सच में इतनी जल्दी हो रहा है। जैसे रॉ में दिखाया गया कि रीयूनियन, तो भाई जे उसो तो मान ही रहा। अब जैसे जे उसो आया तो कैसे ये चीज़ दिखाई कि स्टिपुलेशन के द्वारा, कि जे उसने ये चीज़ कह दी है कि अगर तुझे ब्लड लाइन चाहिए थी तो तू इन्हें क्यों लेके आया। एंड जे का फाटू को देख के ना जे उसो कह रहे होते मैं से नॉक डाउन कर दूंगा, जैसे मुझे ये देख रहा है। लेकिन गाइस सोलो को उन्होंने रोक लिया। एंड गाइस उन्होंने ये चीज़ कह दी है जे उसो ने, बिकॉज ऑफ द रीज़न नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा तो सिचुएशन और होगी। तो ये क्या मतलब, नेक्स्ट टाइम सर्वाइवर सीरीज का हिंट मिल चुका है। सर्वाइवर सीरीज का हिंट मिल चुका है गाइस, जे उसने दे दिया है। और ये सबसे बेस्ट हिंट है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है नेक्स्ट टाइम आई मीट सिचुएशन इज चेंज, मतलब टाइम चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट हमें तो गाइस उसके बाद हमें मैच देखने मिलता है DIY प्रेटी डेडली एंड हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट का ट्रिपल टैग टीम मैच। जो जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर एक और टैग टीम से लड़ेगा। एंड गाइस मशीन गन कैलीज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है हमारे एडम पियर्स के साथ। एंड गाइस निक एल्डस के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और गाइज उनका हो गया है डेब्यू स्मैकडाउन पे। एंड गाइज ये मैच बहुत अच्छा था, परफेक्ट था। एंड लास्ट मैच सिचुएशन बनती है जब एक बंदा टैग पे, मतलब टैग वाले पे पिन कर देता है, एक बंदा दूसरे वाले पे पिन कर देता है, तो एक सिचुएशन सी बन जाती है। लेकिन जो DIY होती है वो उस बंदे पे पिन करती है जो मतलब टैग्ड था, मतलब जो था ओरिजिनल, तो उस पर वो पिन कर देते हैं, वो मैच जीत जाते हैं। एंड अब उनका आई थिंक मशीन गन कैलिस के साथ मैच हो सकता है, बिकॉज ऑफ रीजन स्ट्रीट प्रॉफिट हार चुके हैं, बिकॉज उन्होंने गलत बंदे पे पिन आउट कर दिया। तो मैच बहुत अच्छा था, ओवरऑल परफेक्ट था, फास्ट पेस मैच था। एंड गाइस उसके बाद हमें नाया जैक्स का वो दिखाया गया कि कैसे क्या चीज़ हुई। एंड सो गाइस उसके बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिलते हैं रोमन रेंज एंड जिमी ऊसो, जो अपनी कार से उतरते हैं एंड बात कर रहे होते हैं। लेकिन जे उससे मिलने आ जाते हैं, जे उससे जिमी ऊसो से मिलते हैं। एंड जैसे वो जाने लगते हैं वैसे ही रोमर उन्हें हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं आई नो आई प्राउड ऑफ यू, मतलब तू सक्सेसफुल हो गया, मुझे तुझ पे गर्व है कि तू मेरा भाई है और तू इतना सक्सेसफुल हो गया है। एंड गाइज तभी हमारे जे उसको कहते हैं नो ईट, मतलब कि तूने कहा था नो ईट, तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है। एंड रोमर रेंज बाद में कहते हैं मैंने कहा था तुम्हें पहले ही। तो गाइस ये जो ब्लड लाइन है फॉर्म हो रही है, रिफॉर्म कर रहे हैं डब्ल्यूली, बट ध्यान से आई थिंक लास्ट नाइट तक, मतलब सॉरी लास्ट टाइम तक ये रिफॉर्म हो जाएगी। एंड गाइस उसके बाद हमें देखने को मिलती है नाया जैक्स टिफनी स्टेटस को कहते हैं कि वो मतलब थोड़ी सी बीमार हो चुकी है, वो आ नहीं सकती। और उसके बाद कैंडिस मेरे एंड उनकी फ्रेंड आती हैं, वो कहती है हम तुम्हारी टैग टीम पार्टनर बन सकती हैं। नाया जैक्स कहती हैं। एंड भाई साहब वो टाइटल जो वुमेन टाइटल है क्राउन जूल की वो दिखाई जाती है, मैन टाइटल भी दिखाई गई जिसे गोल्ड टाइटल। एंड उसके बाद कैंडिस मेरे एंड नाया जैक्स भिड़ेंगी बेली एंड हमारी जो हैं क्या कहते हैं न्यूमी इनसे। और उसके बाद कैसे हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नेविस, जिनका मैच उसके बाद पाइपर नेविस का मैच होता है। मैच लैश लेजेंड के साथ था, जो NXT की मतलब है टैग टीम। तो गाइज वुमेन डिवीजन में ये मैच था। एंड गाइज इस मैच में आई थिंक सीरियसली ट्रिपल एच इसीलिए जितवा रहा है बिकॉज ऑफ रीज़न आई थिंक कि जो है उन पे जो मतलब तोहमत लगाई गई थी कि तुम ब्लैक लेस्टर्स को इतना मौका नहीं देते, तो आई थिंक उसी के लिए
जितवाया गया। मुझे लगता है यार पाइपर नेविस को जिताना चाहिए था, बिकॉज ऑफ रीजन पोटेंशियल तो पाइपर नेविस में भी है एंड चार्ल्सी ग्रीन में भी है। तो गाइज इसमें दिखाया गया है कि हाँ, दो ब्लैक टीम्स लड़ेंगी फॉर टाइटल। तो लैश लेजेंड मैच जीत गई। आई थिंक फर्स्ट मैच था इन मेन रोस्टर, तो वो विन कर गई हैं मैच को। तो गाइज इसीलिए ये चीज़ हो रही है। नेक्स्ट था गाइज हमारे देखने को मिली वो क्राउन जूल टाइटल, एंड नेक्स्ट क्राउन जूल टाइटल आएगी रिंग में। उसे मतलब कहते हैं टैची में बंद किया हुआ है, तो वो लेके आएंगे गोल्ड टाइटल। तो गाइस हमें नेक्स्ट देखने मिलता है कोडी रोड इन रिंग में, और वो मतलब वही कहते हैं कि अगर ये मतलब रेसलर इस रेसलर से लड़ा होता तो टाइटल बस टाइटल होता, मतलब ये चीज़ होती वो जो मतलब एक प्रोमो कट किया, प्रोमो टाइप पूरा डिलीवर किया। उन्होंने कहा कि मैं गुंथर के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, उसकी चॉप से लोग डरते हैं, उसकी चलने से सब डरते हैं। राइट नाउ आई वांट दिस टाइटल, और ये फर्स्ट टाइटल है जो क्राउन जूल की है, तो मैं इसे विन करूँगा। एंड ये यार ऐसे मतलब था थोड़ा सा मतलब जो था ना मतलब प्रोमो पूरा एक ऐसा डिलीवर ही किया गया था कि ऐसा लगे कि हाँ यार ये बेस्ट है। तो गाइस मतलब एक बंदे ने प्रोमो डिलीवर कर दिया, उन्होंने कहा कि मुझे जॉन सीना की तरह बनाया जा रहा है, आई एम लाइक ए जॉन सीना, एंड मैं वही शेड्यूल लेना चाहता था, तो इसलिए हम सक्सेसफुल हुए उस चीज़ में। एंड गाइस आज को रोमन रेंज एक्नॉलेज भी करने वाले हैं सोलो सिकोवा को, एंड दिस इज कंफर्म। उसके बाद हमें नेक्स्ट देखने में मिलते हैं केविन ओवेंस। उनका एक वीडियो पैकेज चलाया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे ये यकीन नहीं था कि रैंडी ऑर्टन मुझ पर अटैक करेगा, रैंडी ऑर्टन मेरे साथ ये करेगा। एंड उन्होंने ये भी कहा कि उसने कोडी रोड्स को चुना जिस बंदे ने हमें धोखा दिया। एंड गाइस एक पूरा वीडियो पैकेज था, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे केविन ओवेंस ने डब्ल्यू के लिए बहुत कुछ किया लेकिन डब्ल्यू ने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ये एक सिचुएशन स्टोरी लाइन दिखाई जा रही है कि केविन ओवेंस ने कहा मैं देखना चाहता था मेरा दबदबा कहाँ तक है, मेरी बात कहाँ तक रखी जाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि तू घर पे रह, तू नहीं आ सकता काम पे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन स्टोरी एंगल दिखाएगी जिसमें केविन ओवेंस को ऐसे दिखाया जा रहा है कि उन्होंने सब कुछ किया लेकिन उन्हें धोखा मिल रहा है। एंड रैंडी ऑर्टन बाद में आगे निक एल्डर्स को कहते हैं कि भाई कुछ कर, इस बंदे को ला, मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ क्राउन जूल में। तो गाइस निक एल्डर्स कहते हैं कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, वो कहता कर, लेकिन वो कहते नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ रीज़न ये ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं एंड मैं नहीं ये चीज़ कर सकता। और रैंडी ऑर्टन कहते हैं मुझे पता है ये कौन कर सकता है, एंड आई थिंक शायद ट्रिपल एच के पास जा सकते हैं हमारे रैंडी ऑर्टन। एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच आई थिंक क्राउन जूल में बुक हो सकता है क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग हो रही है। और गाइस जो केविन ओवेंस है वो तो भाई कतई नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं स्टोरी लाइन में। चेक तो करो भाई, इमेजिन करो ये स्टोरी लाइन किस लेवल तक जा सकती है अगर ये रियल फ्यूड में और ज़्यादा कन्वर्ट होगी। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है 8। तो बस उसके बाद मशीन गन कैलिस का मैच देखने को मिलता है। हमारे DIY भी होते हैं, एंजो एंड और बोटो भी होते हैं। इसमें मशीन गन कैलिस जीत चुकी हैं बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मैच इन डेब्यू दे विन द मैच। उसके बाद गाइस हमें नेक्स्ट देखने को मिलते हैं अंद्रादे एंड हमारे कार्मेलो हेल्स। इनकी फिर से फ्यूड चल पड़ी है, लड़ पड़ते हैं, चैनी से मार देते हैं यार, पंच मार देते हैं अंद्रादे के पेट पे हमारे कार्मेलो हिल्स। उसके बाद गाइस हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है न्यूमी एंड बेली का मैच अगेंस्ट नाया जैक्स वर्सेस कैंडिस मिरे। एंड भाई ये खतरनाक वाला मैच। सो गाइस हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है कैंडिस मिरे का मैच, एंड इसमें बेली एंड न्यूमी हार चुकी हैं और इस मैच में कैंडिस मिरे एंड हमारी जो नाया जैक्स है वो जीत चुकी हैं। एंड आई थिंक कैंडिस मिरे को ज़्यादा पुश मिलने की संभावना हो सकती है क्योंकि वो स्पीड चैंपियन में भी आ चुकी हैं। तो गाइस इसमें हमारी बेली तो न्योमी हार गई। उसके बाद गाइस हमारे मेन इवेंट देखने को मिलता है हमारा सोलो सिकोवा हमारे रोमर रेंज, और रोमर रेंज क्या करेंगे हमारे ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज। तो वही चीज़ देखने को मिलती है, रोमर रेंज आते हैं, वो सीधे सीधा बातें करते हैं। एंड गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सोलस को आते हैं, सोलस को आगे सीधी सीधी बात करते हैं मुझे एक्नॉलेज कर। एंड गाइस रोमर रेंज कहते हैं कि आई एक्नॉलेज यू, बट सोलस को कहते हैं ऐसे नहीं एक्नॉलेज करना, एज योर ट्राइबल चीफ यू एक्नॉलेज मी। लेकिन सोलस को वो चीज़ नहीं कर, सॉरी सोलस को आगे सामने रोमर रेंज वो चीज़ नहीं करते। रोमर रेंज कहते कहाँ हमारी ब्लड लाइन टफ है, तूने ब्लड लाइन को कहा बहुत टफ है ब्लड लाइन ऐसे वैसे, लेकिन कहाँ पे है मुझे तो नहीं लग रहा। लेकिन गाइस सीधी सी बात कही, सोलस को आप पे मतलब वो होगी, हेजिटेट होगी। रोमर रेंज ने जोर से बोला तू क्या कर लेगा अगर मैंने तुझे एक्नॉलेज नहीं किया। तो सोलस को कहते हैं यही चीज़ मैं देखना चाहता था, तुझे सिर्फ उला फाला चाहिए। एंड राइट नाउ उला फाला माला भाई रोमर रेंज को भी चाहिए एंड सोलो स्क्वाड को भी चाहिए। एंड गाइज यही चीज़ डब्ल्यू दिखाना चाहती है कि रोमर रेंज को ट्राइबल चीफ वाला स्टेटस चाहिए फिर से, लेकिन सोलो स्क्वाड के अभी टाइटल स्टेटस उनके पास है मतलब उला फाला माला वाला, तो वो चीज़ चाहिए। एंड सोलो स्क्वाड कहते हैं तू अपनी फितरत से बाहर नहीं आ सकता, तो मैं अपनी फितरत से बाहर क्यों आऊँ। वो जिमी उसो को लाते हैं, टामाटोंगा टांगा लियो एंड हमारे जेकब फाटू
एंड भाई उन्हें तो तोड़ा हुआ होता है, बाद में रोमन रेंज सबको तोड़ते हैं, लेकिन बाद में रोमन रेंज को सोलो स्क्वाड तोड़ देते हैं। फिर से वही चीज़ दिखाएगी, रिपीटेड टास्क, सोलो स्क्वाड लगा देते हैं तो समोन स्पाइक पी डालते हैं ट्राइबल चीफ को, ओटीसी को पूरी तरह तोड़ डालते हैं, फोड़ डालते हैं। मतलब यही दिखाया गया है कि सोलो स्क्वाड की ब्लड लाइन ज़्यादा ओवर है रेदर देन रोमन रेंज की ओटीसी वाली ब्लड लाइन इज नॉट ओवर। एंड जे ऊसो नॉट अ ब्लड लाइन पार्ट राइट नाउ। एंड ये आज की स्मैकडाउन का रिव्यू था। स्मैकडाउन अच्छी थी, मेन इवेंट अच्छा था, स्टार्टिंग अच्छा था, डेब्यू अच्छा था, ठीक था, बट हाँ उस लेवल की नहीं थी, बट माना जाए तो सब कुछ अच्छा था। एंड अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए।